किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जैसे कि धान की फसल आप देख सकते हैं। बहुत सारे हमारे किसान भाई धान की फसल लगा चुके हैं। बहुत सारे हमारे किसान भाई इसका वेट कर रहे हैं कि हमारी जो पनीरी है वो तैयार हो और हम अपने खेतों के अंदर धान की रोपाई करें। बहुत सी जगह पे डीएसआर की तकनीक से खेती होती है धान की। बहुत सी जगह पे रोपाई के द्वारा खेती की जाती है धान की। डीएसआर से मेरा मतलब है कि जो डायरेक्ट सोइंग होती है, यानी कि बिजाई करते हैं उसके मशीन के द्वारा, वो भी खेती हमारे किसान भाई करते हैं। दूसरी एक होती है रोपाई के द्वारा, जो आप देख पा रहे हैं। और किसान भाई धान की फसल के अंदर हमको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं खरपतवार। उसके अंदर आपको मोथा घास भी देखने को मिलता है, जिसको डिल्ला ही बोलते हैं, कई जगह पे मोथा बोलते हैं। उसके अंदर एक जो नड़ा बोलते हैं जिसको, जिसके आगे गांठें होती है, पोरियों वाला घास होता है, वो भी काफ़ी परेशान करता है हमारे किसान को। इसके साथ साथ जो सावा होता है या दूब होती है, ये घास भी हमारी धान की फसल के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं हमारे किसान भाई को। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सभी तरह खरपतवार को, यानी कि जैसे कि ये नड़ा है या फिर डिल्ला मोथा है, तो इन सभी तरह खरपतवार को आप लोग कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। मैं टेक्निकल नाम आपको बताने वाला हूं, जो कि सिर्फ 2 कंपनियों का आता है। तो आप उसका इस्तेमाल करके अपनी धान की फसल से सभी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ लास्ट तक। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। किसान भाइयों देखिए, जैसे कि हमारी धान की फसल है, सबसे पहले तो बात करते हैं कि पनीरी के अंदर जो भी किसान भाई परेशान है कि उसके खेत के अंदर, पनीरी के अंदर घास है, फिर चाहे मोथा हो, सावा हो और उसके साथ में मकड़ा हो। मकड़ा घास की तो समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। ज़्यादातर तो डीएसआर की खेती करते हैं, जो डायरेक्ट सोइंग करते हैं, यानी कि बिजाई करते हैं। लेकिन सिर्फ जो ये रोपाई वाली धान है, इसके अंदर सावा है और एक मिर्ची घास होता है, उसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। किसान भाइयों जैसे कि देख पा रहे हैं आप, ये धान की फसल है, ये लगभग 4 दिन लगे इसको हो चुका है। अब जैसे धान की फसल है तो आपको लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर आपको देखेंगे आप लोग कि खरपतवार आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे इसके अंदर। अगर आपके खेत के अंदर सिर्फ ये समस्या है कि सावा है या थोड़ा बहुत डिल्ला है, तो उस अवस्था में आप लोग क्या कर सकते हैं किसान भाइयों, पायरीथिबैक्स सोडियम। जी हाँ किसान भाइयों, पायरीथिबैक्स सोडियम ब्रांड नेम की मैं बात करूं तो पीआई कंपनी की नोमनी गोल्ड के नाम से प्रोडक्ट आता है। तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 10 ml प्रति टंकी के हिसाब से। और इसके साथ में किसान भाइयों धानुका कंपनी की कैंपा आती है, जिसके अंदर पायरोजोसल्फान इथाइल टेक्निकल होता है। मैं बता रहा हूँ सामा और डिल्ले के किसानों के लिए, जिसके खेत के अंदर ये दोनों समस्याएं हैं। तो ये दोनों टेक्निकल या दोनों प्रोडक्ट आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं डिल्ले और सामक की रोकथाम के लिए। अब दूसरी बात आती है किसान भाई, जैसे कि मैंने बात की थी आप लोगों से कि मकड़ा घास जो मकड़ा घास होता है उसकी रोकथाम भी आप लोग कर सकते हैं। सिर्फ 2 कंपनियों का ये टेक्निकल आता है, मैं आपको बता दूं। एक पीआई कंपनी का आता है और एक बायर कंपनी का आता है। जी हाँ किसान भाइयों, मैं टेक्निकल की बात करूं तो फिनोक्साप्रोब इथाइल होता है 6%, 6.7 इसी फॉर्मुलेशन में ये होता है। तो आपको इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। मैं आप लोगों को इसकी डोज बता देता हूँ किसान भाइयों। इनकी डोज की अगर मैं बात करूँ, नोमनी गोल्ड आपको 10 ml प्रति टंकी के हिसाब से इस्तेमाल करना है। और इसके साथ में जो मैंने आपको पायरोजोसल्फान बताया है, कैंपा नाम का प्रोडक्ट बताया है, तो वो इस्तेमाल करना है आपको 12 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और जो मैंने आपको बताया किसान भाइयों, मैंने आपको ब्रांड नेम नहीं बताया, बायर कंपनी का आता है जो मैंने आपको बताया है। बायर कंपनी का जो ये टेक्निकल है, ये आता है किसान भाइयों जो राइस्टार के नाम से आता है। और पीआई कंपनी का आता है लेगेसी नाम से, जो मैंने टेक्निकल बताया फिनोक्साप्रोब। जी हाँ किसान भाई, ये मकड़े घास की रोकथाम के लिए आप खेतों के अंदर अपने धान की फसल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज की मैं बात करूं किसान भाइयों, नोमनी गोल्ड 10 ml प्रति टंकी के हिसाब से। और इसके साथ में आप लोग जो मैंने आपको बताया लेगेसी या राइस्टार में से एक चुन रहे हैं, तो वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं 35 ml टंकी के हिसाब से। और जो पायरोजोसल्फान मैंने आपको बताया है कंपनी का, जो कैंपा धानुका कंपनी का
तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसानों भाइयों आप लोग सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से 1 से 1.5 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपनी धान की फसल के अंदर से सभी तरह के खरपतवारों को बेहतर ढंग से नियंत्रण कर पाएंगे। करना आपको यही है कि जब पानी आपके खेत के अंदर से सूख जाए, घास आपको दिखने लग जाए, जब 2 से 3 या 3 से 4 पत्ती आपके खेत के अंदर घास की अवस्था हो, तब आपको इसका इस्तेमाल, इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। वो करना है उस हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया है। जो आपके खेत के अंदर खरपतवारों की समस्या देखने को अगर मिल रही है जोन से भी, तो उस हिसाब से आप लोग ये टेक्निकल चूज़ कर सकते हैं। वैसे हर कंपनी के सिर्फ 2 जो मैंने पायराजो सल्फरान बताया सिर्फ धानुका कंपनी का आता है, और जो मैंने ये प्रोडक्ट बताया आपको ये आता है सिर्फ बायर कंपनी का और पीआई कंपनी का, जो मैंने फिनोक्सा प्रो बताया आपको। बाकी पायराथियोबैक्ट सोडियम जो नोमनी गोल्ड के नाम से जानते हैं आप लोग, तो वो तो आपको लगभग हर कंपनी का मार्केट के अंदर मिल जाएगा। तो किसान भाइयों इस तरह से आप लोग अपने खेतों से धान की फसल से सभी खरपतवारों को नियंत्रण कर सकते हैं बेहतर ढंग से। तो ये थी जानकारी किसान भाइयों आप लोगों के लिए कि धान की फसल के अंदर से खरपतवारों को कैसे नियंत्रण करें। तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सुझाव या कोई सवाल हो तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलेंगे जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।